आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो कोई एक स्पेशल टाइप लेंगे और फिर उसके बाद अदर टाइप्स के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट डाउन द पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीआई। For calculating the PI, we remember this thing that is a differential equation which is the form a naught dn y upon dx raised to the power n plus a1 dn minus 1 y upon dx raised to the power n minus 1 plus a2 dn minus 2 y upon dx raised to the power n minus 2 plus and so on plus an y is equal to r। अगर राइट हैंड साइड पार्ट आपका दे रखा है दैट इज आर, तो ही हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। ओके। इफ हम लिखते हैं आर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वी ऑब्टेन पी आई। तो उस केस में हम क्या ऑब्टेन करना है, पी आई ऑब्टेन करना ही करना है। अगर आर जीरो है तो ओनली सी एफ इज द सॉल्यूशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स कैन बी डिनोटेड एज डी। तो ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू और प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज ए एन और इनटू वाई इज इक्वल टू आर। तो ये कंप्लीट जो फंक्शन हो गया डी के टर्म्स में होगा। तो डी के टर्म्स में जब फंक्शन हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू आर। So function of d into y equal to r. So now अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। एलएचएस की हेल्प से तो हम सीएफ निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और आरएचएस की लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए तो फर्स्ट जो मेथड होगा हमारा, तो फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू द पावर ए एक्स। मतलब कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दे रखा है राइट हैंड साइड पार्ट में, सिंगल ई रेस टू पावर एक्स की टर्म्स में, जैसे ई रेस टू पावर 2x है, ई रेस टू पावर 3x है, ई रेस टू पावर nx है, तो उनका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो वी यूज द फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो पी आई निकालने के लिए ये जो एफ डी है ना, फर्स्ट हम कैसे लिखते हैं कि वन अपॉन एफ डी, वन अपॉन एफ डी इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स। अब हम जैसे चेक करते हैं ना कि डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं किसका, ई रेस टू द पावर ए एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए ई रेस टू द पावर ए एक्स होता है। जब डी स्क्वायर करते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स हो जाएगा। जब डी क्यू थ्री टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा ए क्यू ई रेज टू द पावर ए एक्स। ऐसे ही आप एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो डी एन ई रेज टू द पावर ए एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए एन ई रेज टू द पावर ए एक्स। तो सिंपली आपको पता चल रहा है कि डायरेक्ट जो डी है ना, वो डी किससे रिप्लेस हो रहा है, डी रिप्लेस बाई ए। तो जब पी आई जब इसका लिखेंगे तो पी आई ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बी राइट डाउन एज एफ ए और ई रेज टू द पावर ए एक्स। तो डी रिप्लेस बाई ए क्या है, ये ए यूज करना है, दिस ए जो कोफिशिएंट है एक्स का, दैट इज ए। तो वी राइट डाउन डी रिप्लेस बाई ए डायरेक्टली और ई रेज टू द पावर ए एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है वो पी उसके लिए है, पी आई कैलकुलेट करने के लिए ई रेज टू पावर ए एक्स का। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो एफ ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर एफ ए जीरो आ गया, इफ एफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर एफ ए जीरो है, तो हम फिर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए तो रिजल्ट हमारा ये रूल फेल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूल फेल इफ एफ ए इक्वल टू जीरो। अगर जीरो आ गया तो डिनोमिनेटर जैसे समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो रूल फेल हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में हमें जैसे वन अपॉन पी आई निकालने के लिए एफ डी और इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स, वन अपॉन एफ डी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। तो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन
एफ डैश डी इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स। तो इस जो एफ डी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू ए, तभी तो कोफिशिएंट एक्स आएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स इंटू 1/f डैश ए, और डी रिप्लेस बाई ए करना ही करना है, ई रेज टू द पावर ए एक्स। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/f डी इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/f डैश ए और ई रेज टू द पावर ए एक्स। ये फॉर्मूला होगा जब हमारा एफ ए जीरो आ रहा है, और यहाँ पर भी ये कंडीशन होगी कि एफ डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर एफ एफ डैश ए ये भी अगर डेरिवेट एफ डैश ए भी जीरो आ रहा है, तो उसके बाद भी फिर हम अगेन अप्लाई करेंगे तो रूल फेल हो जाएगा। तो जो एवब रूल है वो फेल हो जाएगा। तो फिर पी आई निकालने के लिए क्या करना होगा कि एफ डी और इन टू ई रेज टू द पावर ए एक्स इक्वल टू दिस, वी राइट डाउन अगेन, डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रेस्पेक्ट टू ए, और नीचे डिनोमिनेटर जो होगा उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी। तो एफ डबल डैश डी और इन टू ई रेज टू द पावर ए एक्स, और डी रिप्लेस बाई ए, और डी को तो फिर बाद में रिप्लेस करना है ए से। ये रूल फिर हमारा एफ डी और ई रेज टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1/f डबल डैश ए और ई रेज टू द पावर ए एक्स। ये हमारा फिर यही कंडीशन होगी, फॉर्मूला हो जाएगा। तो एफ डैश इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो है तभी प्रोसीड फर्दर। तो फिर हम आगे फिर सब फॉर्मूले को एक्सटेंड करते जाएंगे। वन टाइम डेरिवेटिव किया तो एक्स आया था, टू टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, थ्री टाइम करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और फॉर्मूला एक्सटेंड होता रहेगा। कब तक? जब तक कि डेरिवेटिव इसका खत्म नहीं हो जाता। अब जैसे कोई भी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नीचे जैसे टर्म दे रखा है टू डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो क्या हो जाएगा ये, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो टू डी प्लस टू हो जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे आप इसका तो ओनली टू हो जाएगा। तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो अपने आप ही वो सेकंड डेरिवेटिव का खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस पे बेस्ड, कैसे हमें अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो वी कैन टेक वन क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल टू फाइव ई रेज टू द पावर थ्री एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करने के लिए पहले सी एफ भी निकालना होगा, फिर पी आई भी। तो वी राइट, डायरेक्ट लिख देते हैं, जो डी अपॉन डी एक्स है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी और प्लस नाइन इंटू वाई इज इक्वल टू फाइव ई रेज टू द पावर थ्री एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा, एफ डी हो गया इंटू वाई और फाइव ई रेज टू द पावर थ्री एक्स। तो फाइव तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, कोई इशू नहीं। नाउ फर्स्ट वी ऑब्टेन द सी एफ, तो पुट आर एच एस इक्वल टू जीरो फॉर फाइंडिंग सी एफ, फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। So this can be the d square plus 6d plus 9 into y is equal to 0. तो first we make auxiliary equation. Auxiliary equation बनाते हैं तो d replace by m, 6m और plus 9 is equal to 0. तो फैक्टराइज करेंगे इसको, तो फैक्टर करेंगे तो ये होल स्क्वायर है किसका, m प्लस थ्री। तो m प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू माइनस थ्री और माइनस थ्री। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, the roots are real and equal, the roots are real and equal। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखना है रियल और इक्वल का, वो क्या लिखा जाएगा, C1 प्लस C2 x, दो रूट है तो दो कॉन्स्टेंट होंगे, और ई रेज टू द पावर माइनस थ्री एक्स। सो दिस इज द सी एफ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पी आई भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन वी फाइंड
पी आई, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा 1/FD इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। ई रेज टू द पावर एक्स का मतलब है राइट हैंड साइड पार्ट से। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ई रेज टू द पावर एक्स का मतलब है हमारा आर। तो 1/FD इंटू आर। तो 1/FD, 1/FD, एफ डी क्या है हमारा, D² प्लस 6D और प्लस 9 इंटू आर। आर क्या है, 5 e⁻³ तो ये 5 जो कांस्टेंट है उसे तो आगे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो D² प्लस 6D और प्लस 9 इंटू e⁻³ तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट D को रिप्लेस करते हैं A से। और A क्या है हमारा, जो x का कोफिशिएंट है 3। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं D रिप्लेस बाई A डायरेक्टली। D रिप्लेस बाई A और A इक्वल टू हमारा 3। सो पी आई निकालने के लिए तो दिस कैन बी रिटन एज 5 into 1/3² प्लस 6 into 3 और प्लस 9 इंटू e⁻³ तो ये हो जाएगा 5/3, 3 जा 9, 6 3 जा 18 और प्लस 9 इंटू e⁻³ तो दिस विल बी 5/36 इंटू e⁻³ तो ये इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन, फिर हमें लिखना होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखते हैं हम y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ क्या है हमारा, C1 प्लस C2x e⁻³ और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 5/36 e⁻³। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये फर्स्ट मेथड है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने का। नाउ एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें केस फेल हो रहा हो। तो केस फेल वाला केस ले लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन सॉल्व D²y/dx² -6 dy/dx प्लस 9y इज इक्वल टू e⁻³ तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो दिस कैन बी D² -6D और प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻³ तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है लगभग, तो बस एक माइनस डाला हमने और यहाँ 5 हटा दिया। तो पहले पुट करेंगे RHS इक्वल टू 0। तो दिस कैन बी D² -6D प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू 0। मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन, वी राइट डाउन m² -6m प्लस 9 इक्वल टू 0। फैक्टोराइज, फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m-3 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m-3 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू, दिस गिव्स अस m इक्वल टू 3 3। तो द रूट्स आर m इक्वल टू 3 3। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। So then we write down the complementary function CF. So CF will be C1 plus C2x or e⁻³ 3x. Now we see that RHS is not equal to 0. Then we find PI. तो find particular integral. तो particular integral find out करेंगे इसका। तो particular integral find out 1/FD into R. So 1/FD D² -6D प्लस 9 इंटू e⁻³। तो क्या करते हैं मेथड्स में, वी रिप्लेस D बाई A। और A को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 से। जब A को 3 से रिप्लेस करेंगे इसमें, तो वी सी दैट, अब देखते हैं हम यहाँ पर। तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 18 और प्लस 9 इंटू e⁻³। तो ये हो जाएगा 18 - 18। इसको क्या लिख देंगे हम, 18 - 18 और e⁻³। तो ये हो गया 0। ये क्या हो गया, 0। तो केस क्या हो जाएगा हमारा, फेल हो जाएगा। अब केस फेल हो जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देन वी डू द डेरिवेटिव। तो अब इसको नेक्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे, D² -6D प्लस 9 इंटू e⁻³ इज इक्वल टू एक्स, एक्स इंटू 1/, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू डी, तो 2D - 6 डिफरेंशिएशन किया इंटू e⁻³ और फिर रिप्लेस करेंगे डी को 3 से।
तो डी रिप्लेस बाई ए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1/6 - 6 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। और फिर केस फेल हो जाएगा, तो फिर ये 0 हो गया, तो अगेन केस फेल, तो अगेन केस फेल हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अगेन फिर डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 1/d² - 6d + 9 इंटू ई रेज टू द पावर 3x जो है, उसको हम क्या लिख देंगे, इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश में लिखना होगा। तो ये डायरेक्ट आप इसी टर्म को ले सकते हैं। तो ये दिस इक्वल टू 1/2d - 6 और ई रेज टू द पावर 3x। और इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा x², और अपॉन, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 विद रेस्पेक्ट टू डी। डी का डिफरेंस, तो डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो 2 और इंटू ई रेज टू द पावर 3x। अब कांस्टेंट होगा, कोई ना डी का टर्म है ना 1/d है, तो अब डायरेक्टली इसका पी आई लिख देंगे। तो दिस विल बी x² / 2 ई रेज टू द पावर 3x। अगर सिंपल आपको जैसे कहीं भी किसी क्वेश्चन में 1/d रहता है, इसका मतलब क्या होता है, आपको उसको इंटीग्रेशन करना है। अगर न्यूमरेटर में अगर डी कहीं बचता है तो उसका मतलब है आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये ध्यान रखना होगा। बट यहाँ पे तो केवल कांस्टेंट रह गया, तो अवर पी आई इज कंप्लीटेड। नाउ वी राइट डाउन द कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो दिस इक्वल टू C1 प्लस C2x ई रेज टू द पावर 3x, और प्लस x² / 2 ई रेज टू द पावर 3x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट मेथड है पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने का। अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है आपको आरएचएस पार्ट में, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे निकालते हैं। तो दोनों केस डिस्कस कर लिए, जहां पर हमारा एफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, और दूसरे केस में एफ ए 0 आ रहा है, और वो भी दोनों टर्म एफ डैश ए भी 0 आ रहा है, और फिर उसके बाद एफ डबल डैश ए भी हमने कैलकुलेट किया। तो आपको समझ आया होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर ए एक्स की।